नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह के जात से उम्मीद है कि आप सभी खैर व आफियत होंगे। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी के हालात व मनाक़िब। आपने इससे पहले वाला वीडियो में सुना था, मेरा टॉपिक था नसीहत का असर, नियत का असर, माफ़ कीजिएगा, नियत का असर कि आदमी की नियत ख़राब होता है तो उससे क्या क्या नुकसान होता है, और कैसे एक आलिम अपना कुरान भूल गया और किस किस तरीके से उसने बुजुर्ग से मिला, फिर उसको कुरान याद आ गया। तो आपने ये टॉपिक सुना था। आइए, आज का टॉपिक है मेरा तरीक़ा दावत, यानी इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के पड़ोस में एक समऊन नाम के पड़ोसी रहा करता था, जो आतिश परस्त था। तो आइए मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। तरीक़ा दावत, ये दो भाग में मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है। तो पहला भाग मैं आप सुन रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समऊन नामी एक आतिश परस्त आपका पड़ोसी था, और जब वह मर्ज अलमौत में मुब्तला हुआ, आपने उसके यहाँ जाकर देखा कि उसका जिस्म आग के धुएं से सियाह पड़ गया है। यानी कि आपके पड़ोस में एक आतिश परस्त रहता था, उसका नाम था समऊन, जो मरने के करीब जब आप उसके घर, यानी इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपने पड़ोसी के घर उसके मरने के टाइम में जब पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि वहाँ उसका पूरा बदन सियाह पड़ गया है धुएं की वजह से। आपने तलकीन फरमाई, यानी कि आपने वसीयत की, तलकीन फरमाई कि आतिश परस्ती तर्क करके इस्लाम में दाखिल हो जा, अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाएगा। उसने अर्ज किया कि मैं 4 चीज़ों की वजह से इस्लाम से बरगश्ता हूँ। अव्वल ये कि जब तुम लोग के अकायद में जब दुनिया बुरी शय है तो फिर तुम उसकी जुस्तजू क्यों करते हो। दोम यह कि मौत को यकीनी तसव्वुर करते हो तो फिर दुनिया में रज़ाए इलाही के लिए काम क्यों करते हो। हजरात ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। सोम यह कि मौत को यकीनी तसव्वुर करते हुए भी उसका सामान क्यों नहीं करते। सामान माने मौत की तैयारी क्यों नहीं करते। कि हारम यह कि जब तुम अपने कौल के मुताबिक जलवा खुदाबंदी के दीदार को बहुत उम्दा से तसव्वुर करते हो तो फिर दुनिया में रज़ाए इलाही के खिलाफ काम क्यों करते हो। आपने फरमाया कि ये तो मुसलमानों के अफ़आल व किरदार है, लेकिन आतिश परस्ती में तस्यीह औकात करके तुम्हें क्या हासिल हुआ। मोमिन ख्वाह कुछ भी हो, कम अज कम वहदानियत को तो तस्लीम करता है, मगर तूने 70 साल आग को पूजा है, और अगर हम दोनों आग में गिर पड़े तो वह हम दोनों को बराबर जलाएगी, या तेरी परस्ती को मलऊज, या मलऊज मतलब तुझे बचाएगा नहीं, तेरी परस्ती मलऊज रखेगी। लेकिन मेरे मौला में ये ताकत है कि अगर वह चाहे तो मुझको आग जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और यह फरमाया कि अपने हाथ में आग उठा के, और यह फरमाकर अपने हाथ में आग उठा ली
और कोई असर दस्त मुबारक पर न हुआ। समऊन ने इस कैफियत से मुतासिर होकर अर्ज किया कि मैं तो 70 साल से आतिश परस्ती में मुब्तला हूँ, अब आखिरी वक्त में क्या मुसलमान होऊंगा। आपने सारा कहानी उसको सुनाते हुए हाथ में आग उठा लिया अपने दस्त पाक में, मगर आग को जर्रा बराबर भी कुछ कहीं नुकसान नहीं पहुंचा। तो आतिश परस्त ये चीज़ देख के उसकी ये कैफियत हो गई कि उसने कहने लगा कि मैं तो 70 साल आग को पूजा किया है, अब क्या मैं मुसलमान हो जाऊं। तो हजरत अगला वीडियो में बाकी इसके आगे का वाक़ियात मैं सुनाऊंगा। वाक़ियात लंबा हो जाती है तो इसमें फिर सुनने वाले को भी इतना टाइम नहीं मिलता है, पूरी नहीं सुन पाते, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सुने मगर पूरा वीडियो सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के जात से दुआ है कि मौला ताला आपको और हमें सबको खैर व आफियत रखे। और जो हमने आपको सुनाया वाक़ियात इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की, इसमें कहीं भी हमसे सुनाने में किसी भी तरह की कमियां रही हो या आपसे सुनने में कमियां रही हो, मौला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल उसे माफ़ फरमाए और मेरी सुनाने की और आपके सुनने को कबूल अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ने कहा तो कल फिर मिलूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।